हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, फिनॉल को सारी चीज़ों में। फिनॉल को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। नॉमेनक्लेचर बचा हुआ था जो पढ़ने के लिए, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल का नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप क्या पता किससे पूछ लिया जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हाँ पढ़ लो जानने के लिए। तो हेडिंग बनाना, फिनॉल का नामकरण। ठीक, हेडिंग क्या बनाएंगे? फिनाल का नामकरण। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। ठीक, इसके बारे में हम लोग जरा ध्यान से सुनना कि कैसे पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़े तो हम लोग दो इन सब चीजों को, जैसे अल्कोहल को पढ़ लिया, हेलोइलिन को पढ़ लिया। तो नॉमेनक्लेचर में क्या होता था बेटा, यहाँ पे टू टाइप्स होते थे। एक क्या होता था, यहाँ पे कॉमन नेम होता था, एक आईपीएससी नेम होता था। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा कॉमन नेम। ठीक, इसमें सामान्य नामकरण। क्या बनाइएगा? सामान्य नामकरण। अब इसमें क्या होता है, इसको बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे लिखा क्या गया है, इस पद्धति में सरलतम फिनॉल को आधार मानते हुए अन्य व्युत्पन्नों के नाम लिखे जाते हैं। कुछ फिनॉल व्युत्पन्नों के सामान्य नाम भी प्रयोग में लाए जाते हैं। आज एग्जाम्पल तरीके से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने बेटा यहाँ पे फिनॉल ले लिया है। ठीक, हमारा फिनॉल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस फिनॉल को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस फिनॉल को हम लोग जनरली आप जानते हो कि फिनॉल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? अब अगर यहाँ पर मान लो कि ऐसा रिंग हमारे पास हो गया है बेंजीन वाला, अब यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे Br लगा है, तो क्या बोलोगे? तो इसका पोजीशन बताओ कहाँ पर है, ये आर्थो पर है। ठीक, तो आर्थो बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्थो। और Br के लिए हम लोग जानते हैं ब्रोमो। क्या होता है बेटा? ब्रोमो फिनॉल होता है। क्या होता है? ब्रोमो फिनॉल होता है। क्या ये बातें नहीं समझ में आ रही है आपको? आ रही होगी। फिर अगर हम लोग दूसरी बात करें तो यहाँ पर हमने फिनॉल को लिया, यहाँ पर फिनॉल लिया, OH लगा दिया और यहाँ पे NO2 लगा दिया। तो ये जानते हैं कि इसको नाइट्रो कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटा पे है ये, तो मेटा नाइट्रो। क्या होगा बेटा? मेटा नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। इसमें कोई भी आपत्ति आपको होनी नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक फिनॉल लिया और इसके बाद यहाँ पर OH जोड़ दिया और पैरा पोजीशन पे NH2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो, क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो फिनॉल, पैरा एमिनो फिनॉल हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बेटा कुछ और चीजों का नाम लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? यहाँ पर अगर मैं कुछ और चीजों का नाम बोलूँ तो क्या लिखोगे? अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब चीजें ना, जितना आपको आईपीएससी नेम इम्पोर्टेंट नहीं होता है फिनॉल में, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका कॉमन नेम, उसकी लैंग्वेज में उसको, सॉरी, इसको जो दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब वाइवा आपका होगा तो दूसरे नाम से ही आपसे पूछेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर दे दूं फिनॉल हो गया ऐसा, यहाँ पे फिनॉल लगा दिया और यहाँ पर OH बनाया, तो इस पोजीशन पे हमने CH3 लगा दिया, तब इसका क्या नाम होगा? ठीक है, तब उसका नाम क्या होगा? अब अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, तब इसका नाम क्या होगा? ठीक, अब अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो आपसे, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, फिनॉल बनाया बेटा, ऐसा बेंजीन जैसा बना के फिनॉल बना दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऑर्थो पे लगाया था, अब यहाँ पे मैंने मेटा पे लगा दिया, तब क्या होगा? इन सब का नाम। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं पैरा पे लगा दूं, ठीक, यहाँ पे मैं पैरा पे इन सब का नाम लगा दूं, सॉरी OH लगा दूं यहाँ पे, तो क्या होगा? इन सब का नाम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नाम तो तुम ऐसे लिख लोगे इन सब का कि क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं उसका नाम,
तो तुम उसका नाम लिख सकते हो ना कि यहाँ पे क्या होता है। ऑर्थो पे मेथिल है तो आप बोल सकते हो ऑर्थो मेथिल फिनॉल हो जाएगा, लेकिन कॉमन नेम अगर पूछा जाए तो क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिसॉल। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्रिसॉल कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, इसको क्रिसॉल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैटिकॉल। इसको क्या कहा जाता है, कैटिकॉल कहा जाता है। ठीक, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला क्या जाता है, आप बताइए। इसको रिसोर्सिनॉल कहा जाता है, रिसर्सिनॉल कहा जाता है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसका, तो इसको क्या कहा जाता है, क्यूनोल। क्या कहा जाता है, क्यूनोन या क्यूनॉल। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जाता है, क्यूनॉल। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये सब सामान्य नाम पूछ लिया जाता है। अगर मैं कुछ और यहाँ पे दे दूं, जैसे यहीं पर बेटा मैं यहाँ पे फिनॉल बनाए हमने, OH लगा दिया, इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दिया, यहाँ मेटा पोजीशन पे लगा दिया, फिर एक हमने यहाँ पे फिर से बनाए उसी प्रकार से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे आर्थो पे तो फिनॉल रह गया, यहाँ पे हमने एक पैरा पोजीशन पे OH लगा दिया, और दूसरे में हमने क्या किया बेटा, फिनॉल जैसा था वैसे रहने दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर हमने किया कि एक इधर OH लगा दिया, एक यहाँ पर OH लगा दिया। इन सब का नाम क्या होगा, तो अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं पायरोगैलोल कहा जाता है। ठीक, इसको कहा जाता है पायरोगैलोल। इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सी क्यूनोल। हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। ठीक, अब अगर मैं और बोलूं यहाँ पर, तो इसका क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक, ये सारी चीजें हो गई हमारा कॉमन नेम। बेटा ये कॉमन नेम ना आपको आना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो आगे देखो, IPSC पद्धति में है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा खुद से कि ये क्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया, ऐसे यहाँ पे फिनॉल बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, कुछ नहीं लगाया तो भी इसका नाम क्या होगा। अब दूसरे वाले के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, BR लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पर BR लगा दिया, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, OH लगाया, और यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक, ये चाहे तो आप सर्कल और बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसका नाम पूछूं, या फिर हमने यहाँ पर लगा दिया तो भी, अगर इसका नाम पूछेंगे तो आप इसका नाम तो जनरली जानते हो कि फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल। अगर IPSC नाम पूछा जाएगा तो हाइड्रोक्सी बेंजीन कहोगे, क्या कहोगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। देखो यहीं पर लिखा गया ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये कह सकते हो हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब अगर मैं इस यहाँ पे बोलूँ तो ये बोल रहा है कि नंबर दिया जाता है। ठीक, नंबर किसको दिया जाता है, OH समूह को पहला, ये दूसरा। ठीक, अगर हम लोग बोले तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे बेटा, 2 ब्रोमो। ठीक, और क्या लिखोगे यहाँ पर, हाइड्रोक्सी, क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हो। तो क्या इसका नाम आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो ना, इन सब चीजों का नाम आप खुद से लिख लिया करो। ठीक, नाम में देखो इतना प्रैक्टिस कर लो कि ताकि नाम अगर आपसे पूछा जाए ना, तो नाम में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट में आप लिखना न्यूनतम या नवीनतम, लिखना नवीनतम नाम में फिनाल
नवीनतम नाम में फिनाल को बेंजीनॉल कहते हैं। ठीक, बेंजीनॉल कहते हैं, नॉल कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बेंजीनॉल कहते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, वो होता है फिनॉल अथवा मोनोहाइड्रोक्सी, या उसको कुछ और नाम से जानते हैं, वो देखेंगे। इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आईपीएससी नेम से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सामान लेना, वो आपको आना चाहिए। इतना नोट करिए। चलो देखो इसके बारे में, इसमें कुछ नया नहीं है, बस एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा। जैसे फिनॉल होता है, उसको हम लोग मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, या अथवा क्या कहते हैं, कार्बोलिक। ठीक, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब ये चीजें थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़ लेना, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो जैसे पूछ लेगा कि फिनाल का अलग दूसरा नाम क्या है, तो ये नाम आपको बस आने चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, तो आप पढ़ लेना, खुद से समझ लेना। अब हेडिंग क्या बनाना, फिनाल को बनाने की विधि। हेडिंग बनाइएगा फिनाल, हेडिंग बनाइएगा बेटा आप यहाँ पे, फिनाल बनाने की विधि। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे, तो हम लोग जिस प्रकार से हेलो एल्कीन और हेलो एरिन में देख रहे थे बनाने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे फिनॉल कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग ये क्या लेते हैं, ये क्या है, जरा कमेंट में इसका नाम बताना। तो ये क्या है यहाँ पे, ठीक, इसका रिएक्शंस हम लोग कोई भी जलीय क्षार मतलब एक्वस, ठीक है, यहाँ पर करवा देते हैं। आप यहाँ पर के OH ले सकते हो या फिर NaOH ले सकते हो। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग करवाते थे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक, यहाँ पे फिनॉल भी बनेगा। अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल ही बनेगा। कुछ इस प्रकार से फिनॉल बन जाएगा। यहाँ से जो भी सॉल्ट होगा वो निकल जाएगा। अगर आप पोटेशियम ले रहे हो तो KCl निकलेगा, अगर सोडियम ले रहे हो तो NaCl निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, कोई आपत्ति इसमें होनी नहीं चाहिए थी। अब जो भी लोग हैं यहाँ पर ये बन जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो ये फिनॉल की बनाने में विधि है, पहला किससे है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका नाम बताना कमेंट में, इसकी क्या क्या नाम है। अगर हम लोग दूसरी विधि की बात करें, ये पहला था। अगर दूसरा आपसे बोला जाए तो दूसरा होगा बेंजीन, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। इसका जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना कि इसका रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो कैसे होगा। हमें बेंजीन ही क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल बनाने की विधि के लिए ये सब सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या लिखोगे सॉरी, इसमें आप ये लिख लेना कि यहाँ पर कैसे होता है। तो या तो तुम क्या करो, इक्वेशंस को लिखो पहले। चलो देखो बनेगा कैसे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप इसको बनाने के लिए कर सकते हो बेटा, ये आपका सल्फोनिक हो जाता है या फिर बेंजीन सल्फोनिक। ठीक, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा HSO4। ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। इसका रिएक्शन हम लोग NaOH, ठीक, NaOH के साथ करवाते हैं। तो आपको क्या बनता है, यहाँ पे बोलोगे फिनॉक्साइड बनता है। जो भी नाम आएगा वो नाम हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे बनता है फिनॉक्साइड, इसको हम कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसका रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं बेटा, वाटर के साथ करवाते हैं। जैसे हम वाटर के साथ करवाएंगे ना, तो ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। स्टेटमेंट अगर लिखना होगा तो क्या स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते, स्टेटमेंट बिल्कुल लिख सकते हो। स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर बोलोगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम अथवा पोटेशियम में आप लिख सकते हो। लवण को कराने पर क्या होता है बेटा, संगलित कराने पर, या फिर हम लोग उसका जो भी आपको प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड या कुछ भी, उसका जल अपघटन करवाते हैं। जब जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पे फिनाल प्राप्त होगा। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, वहां पर उसका स्टेटमेंट लिखा है बेटा, यहाँ तक इसको नोट कर लो पूरा। चाहे तो तुम स्टेटमेंट बाद में लिख लेना या फिर पहले लिख लेना, जैसे भी होगा आप वहां पे लिख लेना। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाना, यहाँ पर
बेंजीन, बेंजीन डाई, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा। ठीक, इसके द्वारा हमें फिनॉल बनाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट चाहो तो पहले लिख लो या कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला जाएगा कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जली विलयन लिखो, बेंजीन डाई एजोनियम, डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के जलीय जलीय विलयन विलयन के भाप भाप द्वारा द्वारा बेंजीन प्राप्त होता, सॉरी फिनाल लिख लेना, फिनाल प्राप्त होता है। ठीक है, स्टेटमेंट अपने प्रकार से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाप आसवन द्वारा लिख सकते हो या फिर भाप द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बेंजीन डाइयूरेनियम का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। अगर ये सब छोटी छोटी चीजें आपको नहीं आ रही है तब भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बेंजीन डाइयूरेनियम क्लोराइड आपको बनाने आना चाहिए। ठीक, N2Cl यही है। डाइयूरेनियम तो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका क्या करवाना है, जलीय अपघटन करवाना है या फिर भाप द्वारा आसवन करवा देना है। जब हम लोग ये करवाते हैं तो होता क्या है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, ये उसके साथ और ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाता है। देखो यहाँ पर होगा क्या, ये वाटर का एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, और यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है। बचा यहाँ का एक हाइड्रोजन और वो Cl के साथ निकल जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये बेंजीन का रिएक्शन, सॉरी ये बेंजीन डाइओजोनियम के साथ ये रिएक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ, ठीक है, अगर चौथे की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा। ठीक है, ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा ये क्या होता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे कैसे बनता है। हेडिंग बनाना, ग्रिग्नाट ग्रिग्नाट अभिकर्मक अभिकर्मक द्वारा। अब यहाँ पर हमें फिनॉल कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर समझते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख लो। चलो देखो यहाँ पे बोला जाता है कि ग्रिग्नाट अभिकर्मक के द्वारा तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर प्राप्त उत्पाद का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। आ जाओ ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये कैसे रिएक्शंस होता है। ठीक, यहाँ पर जो रिएक्शंस होता है बेटा, आप बोल सकते हो यहाँ पर ये बोला जाता है C6H5MgBr। ये कौन है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, हाफ O2 से। ठीक, हाफ O2 से करवा दीजिए। फिर आपको क्या बन रहा है, यहाँ पे प्राप्त यौगिक की बात कर रहा है, जो भी यौगिक आपके पास बने, तो यहाँ पर बनता है C6H5OH बनता है। उसका अभिक्रिया, उसके रिएक्शन हमें किसके साथ करवा देना है, जल अपघटन उसका करवाना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, जल अपघटन करवा दोगे। ठीक, इसका जैसे ही आप क्या कर दोगे, वाटर के प्रेजेंस में जल अपघटन करवा देते हो तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। C6H5OH फिनॉल प्राप्त हो गया। बचा क्या, बचता है Mg, यहाँ पर OH और Br, ये बचता है। ये इस प्रकार से होता है। ये सारी चीजें हम लोग पहले ही इसके में पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट अब किससे होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे, पांचवा कौन सा होगा, सैलिसिलिक
सैलिसिलिक अम्ल द्वारा, ठीक, यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल से या फिर द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, सैलिसिलिक से क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पर रिएक्शन, पहली बात तो आपको सैलिसिलिक अम्ल पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल, लिखिएगा सैलिसिलिक अम्ल सोडियम या फिर सोडा कर दो यहाँ पे, ये सोडियम नहीं होगा, यहाँ पे होगा सोडा लाइम। ये चीजें 10th में पढ़ चुकी हो, सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम के साथ कराने पर फिनाल प्राप्त होता है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर होगा क्या। ये आपका होता है सैलिसिलिक अम्ल, क्या होता है बेटा यहाँ पे, ये होता है आपका सैलिसिलिक अम्ल हो जाता है। इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी है, यहाँ पे बोल सकते हो सोडियम लाइम, सोडा लाइम, ठीक। इस प्रकार से ये होता है, यहाँ पे ये भी प्लस होता है, ये कहीं में होता है, ये इसके साथ हम लोग जैसे करवाते हैं हमें फिनाल प्राप्त होता है। बाई प्रोडक्ट की चिंता मत किया करो कि बाई प्रोडक्ट में क्या बन रहा है क्या नहीं, ठीक। ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, आप चाहो तो यहाँ पर OH बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या निकलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। अगर मैं यहीं पे बोलूँ तो यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा, और इसका अभिक्रिया सेम उसी के साथ हम लोग करवा दें तो यहाँ पे बनता है मीथेन, CH3 बन जाएगा और हो जाएगा क्या यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से इसका एक चीज यहाँ से सीखने को बस यही मिलता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग आगे के लेक्चर को कवर करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।